सो हेलो फ्रेंड्स, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करते थे हमारे चैनल पे। हम एक नया प्रयास व्लॉगिंग का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम आपको थोड़ा सैर सपाटा कराएंगे, थोड़ा भोजन चखवाएंगे। और क्योंकि हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी को ही डेडिकेटेड है तो हो नहीं सकता कि हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करें। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, भरपूर ज्ञान, ऐसा ज्ञान आपने जो पहले नहीं सुना होगा, और कुछ ऐसे उपाय जो हम गारंटेड है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करके देखें, रिजल्ट आपको मिलना निश्चित है। पूरा व्लॉग देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। स्टे ट्यून। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, हम आज जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम। ये आश्रम की जो कहानी है और ये जो आश्रम की महिमा है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम ऑन द वे हैं और जैसे मैंने आपको बोला, एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक योग है जिसे बुध आदित्य योग कहा जाता है, आपने सुना होगा। सूर्य और बुध ग्रह जब इस साथ में हो उसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। अब इसमें आप देखते हैं कि 90% हॉरोस्कोप्स में सूर्य और बुध एक साथ ही होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली सूर्य और बुध एक दूसरे के क्लोज होते हैं। मान लीजिए एक ही हाउस में हो सकते हैं। यहाँ एक हाउस में बुध है तो दूसरे हाउस में सूर्य है, या एक हाउस में सूर्य है तो दूसरे हाउस में बुध। इस तरीके से चलता है। और ये आपने सुना होगा बुध आदित्य योग, पर आज हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी आइडिया हमें दिमाग में आए, कोई भी हमें थॉट है ना, जो ऐसा कोई आइडिया जिसको दैट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो, ओके, वो देने वाला सूर्य है, सूर्य ग्रह। आज आप देखते हैं इतनी बड़ी एडवांसमेंट हुई है मैनकाइंड में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े हो गए। तो हर जो बड़ी चीज़ आपको दिखती है एक छोटी आइडिया से ही शुरू हुआ है। तो जो आइडिया का जो बीज है वो देने वाला सूर्य ग्रह है। और बुध ग्रह प्लानिंग, कोई भी चीज़ को आप मैपिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, ये उसका लेआउट कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हर कार्य को अगर उसके अंजाम तक पहुंचाना है तो उसके दो हैं कि उसका पहले प्लानिंग होगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, और फाइनल जो है वो टास्क जो है उसका एंड रिजल्ट होगा। तो जो टास्क का एग्जीक्यूशन है वो शनि ग्रह के हाथ में। और आप देखते हैं कि सूर्य से सबसे दूरी का जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह है बुध, ठीक है। आप जानते हैं, कथा भी चलती है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र है और परम शत्रु है, इसलिए शनि ग्रह सबसे आखिरी में आता है सोलार इसमें सौर मंडल में। तो अब कई बार ऐसा होता है कि सूर्य और शनि ये जिसका भी साथ में हो तो इसे दोष की जैसा देखा जाता है। ऐसे बड़ा कोई जैसे है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष की दृष्टि से। पर इस योग के बारे में एक विचित्र चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी का भी सूर्य और शनि साथ में हो या उनके बीच में डिस्टेंस कम हो, जैसे मान लीजिए सूर्य फर्स्ट हाउस में है, शनि सेकंड हाउस में आ गया, सूर्य सेकंड हाउस में, शनि फर्स्ट हाउस में, इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा इंसान जो है अपना थॉट्स, जैसे ही उसके दिमाग में थॉट्स कंसीव होते हैं, उसके दिमाग में जो थॉट्स आइडियाज आती है, वो इमीडिएटली प्लानिंग भी कर लेता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन भी कर लेता है, और कुदरत, नेचर उसको सपोर्ट करती है वह टास्क, वह कार्यों को पूरा करने में। दोस्तों, बचपन में एक हम अभी 90s किड्स जो 90s में बॉर्न हुए थे, स्कूल डेज वी यूज्ड टू वॉच वन प्रोग्राम कॉल्ड शाका लाका बूम बूम। उसमें जो मेन कैरेक्टर था, एक बच्चा था कॉल्ड संजू। ही हैड अ मैजिक पेंसिल दैट वाज अ पॉइंट ऑफ हाइप
एट दैट पॉइंट इन टाइम। उस पेंसिल की खासियत थी कि जो भी वो ड्राइंग बनाता था उस पेंसिल से, दैट टर्न इनटू रियलिटी। तो कुछ इस तरीके का होता है जिसका भी बुध और शनि, सूर्य और शनि साथ में हो। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य जो है वो आइडिया देगा, बुध ग्रह है उसकी प्लानिंग, और शनि जो ग्रह है वो उसका कंप्लीशन या एग्जीक्यूशन। कोई भी कार्य में ये दो चीज़ें लगती है ना, जैसे हम कहते हैं साधना और सिद्धि। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आमिर खान, एक्टर आमिर खान, वो एक मूवी के लिए बनाने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल का समय लेते वर्सेस एक पॉप सिंगर है हनी सिंह, वो कुछ फ्यू मिनट्स में एक सॉन्ग लिख भी लेते हैं, उसको नेक्स्ट डे शूट भी कर लेते हैं, थर्ड डे वो एयर में इट गोज इन द एयर ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जितना शनि से सूर्य से शनि की जितनी दूरी ज़्यादा होगी आपके कुंडली में, आपके कार्य को, आपके आइडिया को, आपके प्लानिंग को एग्जीक्यूट होने में लंबा अरसा लग जाएगा, कंपेयर टू जितना शनि ग्रह सूर्य के क्लोज होगा, बुध के क्लोज होगा, तो आपका जो प्लानिंग है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, वो उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हम गुरुजी के आश्रम जाने वाले हैं। आप जो लोग नहीं जानते तो शुक्राना गुरुजी नाम से आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे। छतरपुर में, दिल्ली में मेन मंदिर है। मुंबई में गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में जो है दूसरा मंदिर है। अब जब आप आते हैं, बॉम्बे से अप्रोच करते हैं या थाने से अप्रोच करते हैं, तो जो जीपीएस में आप अगर टाइप करेंगे तो आपको लंबा रूट लेके आता है। एक शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूँ। पवाई हीरानंदानी से आप LNT टाइप करेंगे, LNT रियलिटी से आप सीधा आ जाएंगे आर्य कॉलोनी, है ना। यहाँ पे आपको ये मंदिर मिलेगा। बड़ा ही विशेष मंदिर है। कुछ हुआ ऐसे कि एक ही हफ्ते में मुझे और मेरी मम्मी को 3 अलग अलग जनों ने कहा कि आपको इस मंदिर में जाना चाहिए, इस मंदिर में विजिट करना चाहिए। और दिसंबर में फर्स्ट वीक में हमारा आना इधर हुआ। वेरी फर्स्ट टाइम हम जब ये आए, रात के 8 बज रहे थे और 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, पर हम लोग ने हार नहीं मानी। हम लोग आए गंतव्य तक और पूरा अंधकार था, पूरा अंधेरा था, जंगल बना हुआ था, जंगल है आई मीन, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। हम कुछ घबरा गए थे, पर किसी तरह से हम पहुंचे। मंदिर के गेट्स हालांकि बंद हो गए थे। जल प्रसाद ग्रहण किया। अगली बार हम आए तो दर्शन हो पाए। आज उसी मंदिर में जा रहे हैं। हालांकि मंदिर में अंदर जो है अपने को वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो थोड़ा रास्ते का मुआयना आपको कराएंगे। और आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बता दिया। पवाई हीरानंदानी से LNT होते हुए आर्य कॉलोनी, आर्य मिल्क कॉलोनी भी इसे कहा जाता है, जो आप पूरे बॉम्बे का जो है लंग्स कहे जाते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है, जंगल है, बीचों बीच है स्थित। यहाँ पे मंदिर बीचों बीच स्थित है। कम ऑन, लेट्स गो इन। दोस्तों, अभी आप ये देख सकते हैं कि रॉयल पाम्स एस्टेट इस एरिया को कहा जाता है। ये ना, जब ये बन रहा था तब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, उसने से सैंक्शंस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ मुंबई। चारों तरफ ग्रीनरी है, जो भी पॉल्यूशन है उसको बैलेंस करने का काम ये एरिया करता है। तो ये एरिया थोड़ा इंटीरियर में हो जाता है, चारों तरफ जंगल है। और अभी कुछ ही हमारे डिस्टेंस की दूरी पे एक रिजॉर्ट है, उसे इंपीरियल रिजॉर्ट कहा जाता है। और काफ़ी आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो कहते हैं कि दिस एरिया इज हॉन्टेड, पीपल हैव हैड एक्सपीरियंसेस इन दिस एरिया। और ऑफन एनिमल्स लाइक लेपर्ड एंड ऑल आर स्पॉटेड इन दिस एरिया। सो नथिंग टू वरी अबाउट, इट इज लाइक दिस फ्री फ्लो ऑफ व्हीकल्स, फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमंस। बट आप जब ये आ रहे हैं तो सावधानी, रात के टाइम थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, तो दोस्तों ये है वो इंपीरियल पैलेस रिजॉर्ट। और आपको ऐसे काफ़ी रेफरेंसेस, वीडियोस यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे जहाँ कहा जाता है कि ये होटल जो है भूतिया है, हॉन्टेड है।
तो दोस्तों हम जस्ट एंटर हो रहे हैं गुरुजी के आश्रम में। और आप जब भी आए यहाँ पे लंगर जो प्रसाद होता है, कड़ाह प्रसाद होता है, कभी समोसा होता है, कभी प्रॉपर आपको लंगर मील मिल जाता है, तो उसे ज़रूर खाएं। एकदम तृप्त करने वाला भोजन होता है। तो अभी भी हम दर्शन करने वाले हैं और अपना प्रसाद खाने वाले हैं। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, तो कुछ देर बाद हम आपको कैच करते हैं। दोस्तों अभी हम जस्ट गुरुजी के दर्शन करके आए। बड़ी शांति का अनुभव होता है। ठंडी हवा अंदर चलती है। गुरुजी का स्थान बना हुआ रहता है, उनका सिंहासन, उनका वस्त्र और उनका पादुका रखी रहती है। बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद खाया, कड़ाह प्रसाद खाया, जल प्रसाद का पान किया। अब हम बाहर निकले हैं। फिर हम आर्य कॉलोनी से क्रॉस होके we'll be moving towards the main highway, and soon we will be talking about a remedy जिसका आपको पूरे वीडियो से इंतज़ार रहा होगा। कुछ रेमेडी, कुछ ऐसा रेस्टो रेमेडी जो आपको तत्काल रिजल्ट दे। तो कुछ ही देर में हम वो थोड़ा माहौल देख के आपको बता देंगे। दोस्तों अभी मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द वीडियो जो व्लॉग है वो आ रहा है। आप रेमेडीज की बात करते हैं। दोस्तों ये फ्रूट एप्पल, इट इज अ मिस्टीरियस फ्रूट। कहा जाता है मिलियंस ऑफ पीपल सॉ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, बट इट वाज ओनली न्यूटन हु आस्क्ड व्हाई। न्यूटन के सर के ऊपर ये एप्पल गिरता है, उससे गुरुत्वाकर्षण की खोज कर देता है। एडम और ईव एप्पल खा लेते हैं, दुनिया की रचना हो जाती है। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब आप एलिमेंट्री नॉलेज जब लेते हैं, ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है। आईफोन, ये फोटो जो है, ये वीडियो जो है जिस कैमरा से लिया जा रहा है वो आईफोन है, एप्पल आईफोन। तो बाय डिफॉल्ट इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इन आवर साइकी, एप्पल फ्रूट, ए फॉर एप्पल, A1 क्वालिटी, गुडनेस, बेस्ट क्वालिटी, इससे जुड़ा हुआ है। अब अगर आप जो है चाहते हैं कि आपके जो क्लाइंट, जब यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स, आपका जो इफ यू वांट योर प्रोडक्ट इन देयर माइंड्स टू बी रजिस्टर्ड एट सुपर्ब क्वालिटी, A1 क्वालिटी, जस्ट स्टार्ट ऑफरिंग एप्पल्स टू योर गेस्ट, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स। अभी जब एप्पल फ्रूट देखेंगे, ऑटोमेटिकली इन देयर हेड गुड क्वालिटी, A1 क्वालिटी, बिकॉज A फॉर एप्पल, ऑटोमेटिकली विल कम इन देयर हेड, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस जो है वो ग्रो करने लगे। ये रेमेडी आप करके देखें। रेमेडीज की बात चलती है, एक और रेमेडी बताता हूँ आपको। हम बात करते हैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी की। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, सब 27 नक्षत्रों की बात करते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, ये आकाश में जो तारे और नक्षत्र सजाने वाले जो देवता हैं वो है वरुण देवता। ही इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ ओशंस, समुद्र के देवता, एज वेल एज ही इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ द स्काईज। अब आप, यदि आपको पता है कि नक्षत्र के रेमेडीज कितने ब्यूटीफुली काम करते हैं, अगर आप उसमें और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो जब आप पीने के पानी का मटका, अपने घर पे जो पीने के पानी का मटका है वो जब भरते हैं, तो 8 बार ओम वम वरुणाय नमः बोल के वो पीने का पानी का मटका भर सकते हैं। या सिंपली आकाश में देख के, जब व्हेन इट इज
स्टारी नाइट, आप आकाश में देख के ओम वाम वरुणाय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं तो जो नक्षत्र के रेमेडीज है उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आज आपको मैंने आज काफी चीजें दिखाई गुरुजी के आश्रम में। फूड इस बार नहीं दिखा सका, नेक्स्ट टाइम। आज का जो है मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और काफी ट्रैफिक थी। मैं एक जुहू में होटल में जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू शो यू दैट द रेस्टोरेंट, माय फेवरेट प्लेस बाय द सी, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट वरुण देवता, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. So yeah, this was it. If you want to know about DNA astrology, stellar astrology, nakshatra based astrology, you can contact us at Maharshi Astrological Center. Our contact number is 9503596761. Thanks a lot.